Good morning, everyone. So it is 3:30 a.m. in the morning, and I am in Dwarka. तो अब हम चेकआउट कर रहे हैं। चेकआउट करने के बाद में मुझे लेनी है ऑटो यहाँ से। ऑटो के बाद में मुझे स्टेशन पहुँचना है बिकॉज सुबह 4 बजे की मेरी ट्रेन है। एंड जैसे ही मैंने चेकआउट करके बाहर आई, हार्डली मुझे कोई दिखाई दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद ऑटो भी नहीं मिले, लेकिन मैं थोड़ा सा बाहर चल के गई तो मुझे पता चला कि वहाँ पे ऑटोज़ है। एंड ऑटोज़ वाले ऑफ कोर्स इन नाइट थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो उन्होंने मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा ही चार्ज किया। फाइनली मुझे ऑटो मिल गई और अब हम निकल जाते हैं जल्दी से स्टेशन के लिए। सो फाइनली मैं स्टेशन पहुंच गई हूँ। स्टेशन पे मुझे थोड़ा क्राउड दिखा तो अच्छा लगा कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं साथ में। सो आई वॉज वेटिंग फॉर माई ट्रेन टू अराइव. I have now boarded the train and I'm thinking I just want to reach Ahmedabad very quickly. My sleep is all gone. I can't fall asleep anymore. We will reach in Ahmedabad around 10 a.m. in the morning. तो चलो देखते हैं वहाँ पे। सुबह के 7 बज चुके हैं और डायरेक्टली मुंह पे रोशनी आने के कारण मेरी आँख खुल गई थी। तो ब्रेकफास्ट में मुझे मिला है उपमा, अ कॉफ़ी किट, दही एंड अ डेजर्ट, मेथी का पराठा. सो द ब्रेकफास्ट वॉज रियली गुड. वी फाइनली रीच्ड अहमदाबाद एंड आई वॉज लुकिंग फॉर लॉकर रूम्स बट अवेलेबल नहीं थे स्टेशन पे. तो फिर मुझे फाइनली होटल रूम लेना पड़ा. बट मैं यहाँ पे सोच रही थी कि मुझे अगर लॉकर रूम मिल जाता तो मैं अपना लगेज वहाँ पे रख के फ्रीली घूम सकती थी लोकल मार्केट्स में. मैं ये सोच रही थी कि मैं 4 to 5 आवर्स के लिए क्यों ही रूम लूँ, बिकॉज मुझे 4 to 5 आवर्स तो बाहर ही हो जाएंगे और सिर्फ मुझे लगेज रखना था. ऑटो ड्राइवर ने मुझे कहा कि मैं आपको 4 to 5 आवर्स के लिए रूम दिला देता हूँ, जिसमें आपको ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा, बजट फ्रेंडली रहेगा. बट उन्होंने जितने भी मुझे होटल्स दिखाए वो अबाउ 3000 थे. जस्ट बिकॉज उनको ऑटो का मीटर बढ़ाना था, उन्होंने मुझे 4 to 5 होटल्स घुमाए और मेरा कुछ बिल बना 200 समथिंग अराउंड. थैंक्स टू ऑनलाइन सर्विसेज मुझे 1500 में रूम मिल गया 4 to 5 आवर्स के लिए. सो द रूम वॉज क्वाइट गुड. इसके लिए मैंने 1500 पे किया है जस्ट फॉर 4 to 5 आवर्स. मैंने अपना लगेज होटल रूम में रखा और मैं निकल गई थी लोकल मार्केट्स के लिए. बट आप देख सकते हो कि आप कोई भी नए शहर में जाओगे तो आपको हमेशा फूल ही बनाया जाएगा, इसलिए मैं तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ रैदर देन ऑन लोकल पीपल. सच बताओ तो मेरा एक्सपीरियंस अहमदाबाद में बिल्कुल अच्छा नहीं रहा. तो अब हम जा रहे हैं लॉ मार्केट के लिए, जो कि यहाँ पे काफ़ी फेमस है और वहाँ पे गरबे के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती. सो लेट्स सी कि क्या क्या है यहाँ पे और हम कितने अच्छे से ये मार्केट कवर कर पाते हैं. सो वी आर इन द लॉ गार्डन मार्केट. He told me that this one is of 300 something and the other one is of 150. मैं शायद फेस्टिव सीजन के पहले ही आ गई हूँ, गरबे के पहले ही 10-5 दिन पहले, तो शायद मुझे लग रहा है कि इसलिए इन लोगों ने हायर प्राइस दिया है. बट मुझे पर्सनली तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये सब हाई प्राइस में ही मिल रहे हैं. लोग बोलते हैं यहाँ पे चीप प्राइस में मिलते हैं. कॉर्ड सेट का प्राइस था 300 रुपीज. 300 में बैंड, बढ़िया बैंड. पैंट्स के प्राइस तो आपने सुन ही लिए होंगे और जो हम स्लाइडर्स देख रहे हैं ये 100 रुपीज की है. मैं यहाँ पे तो ये जो आप अभी झुमके देख रहे हो ये 60 रुपीज पर पीस के हैं और साइड वाले 30 रुपीज पर पीस के हैं. ये जो वॉचेस ऊपर है ये 150 की है और जितनी भी सारी नीचे लगी है ये 100 रुपीज की है. इनके पास मेंस का कलेक्शन भी है. मुझे तो सारे अच्छे लगे यहाँ के कलेक्शंस. स्टार्टिंग फ्रॉम 10 रुपीज़ इनके पास में 1000 तक की चीज़ें हैं सारी. सब डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस की है.
ये आप जितनी भी चूड़ियाँ देख रहे हो ये सब 150 की है। तो हमने जिस मार्केट से शॉपिंग की है वो है लाल दरवाज़ा या रतनपुर मार्केट। मैं भी बहुत कंफ्यूज हो चुकी हूँ बिकॉज ये सारे मार्केट एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड लॉ गार्डन में मैंने शॉपिंग नहीं की है बिकॉज वहाँ पे मुझे चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी। सो आई एम डन विथ माई शॉपिंग नाउ। वी आर हेडिंग टू साबरमती फ्लावर पार्क विच इज़ वेरी फेमस इन अहमदाबाद। And I have heard that they have created their unique flower things. So let's explore them. I still have 1 hour left with me. So we are at the Atal Bridge and a combo ticket for the Riverfront Flower Park and Atal Bridge is 70 rupees. And here you can see it is in front of me and it looks so good. Structure is very vibrant and atmosphere is very good here, and you can see people often visit to walk, cycle or simply enjoy the river views. Alongside you'll find garden, open space, a lively and fun destination for both locals and tourists. So that's why I've came here just to see this. I just want to share something very important with you all guys. I have realized that so many activities happens at night only. So I have missed out on all the evening activities. The park really comes alive after the dark. There are lights, music and a whole different vibe. So whenever you're going to visit here, please visit this place at night only because you'll see so much of activities. And right now there is no activity as you can see. Everywhere you look around, you can see flower designs which make this place more absolutely stunning. तो मुझे गार्डन के बाहर मंकी देखने को मिला एंड ये गार्डन इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसमें जितना भी चल लो ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है एंड आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं शाम की एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूर रुकती, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मुझे अभी इस गार्डन से जल्द निकलना होगा बिकॉज मेरी ट्रेन है इंदौर के लिए। आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स, फैमिली किसी के भी साथ आ सकते हैं और अपना रिलैक्सिंग टाइम एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। मुझे ये गार्डन बहुत पसंद आया एज वेल एज अटल ब्रिज। In my next video, I'll going to show you what things I have bought from the market. Until then, bye. See you in my next video.